Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, today we will learn about class 7th, chapter number 2, Nutrition in Animals. Animals के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है. So, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ टेकिंग फूड्स. जैसे हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, वैसे ही अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और कैसे अपना फूड वो इनटेक करते हैं, मतलब खाते हैं. सो लेट्स फर्स्ट डू एन एक्टिविटी. ठीक है, हम एक एक्टिविटी करते हैं. तो वी हैव लर्न दैट ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक. अब हमें पता है कि जो सारे एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब अपने फूड के लिए दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. वो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि जब फूड के लिए वो अपना जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद मेड करे. जैसे कि प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं. वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड होते हैं. किन पे डिपेंड होते हैं, या तो प्लांट्स पे या तो अदर एनिमल्स पे. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है. सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. या तो डायरेक्टली डिपेंड है या तो इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे. फॉर देयर फूड they consume ready food in the form of complex food components. वो जो होते हैं वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स है, वो कैसे फूड इनटेक करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स के फॉर्म में. डू यू नो व्हाट सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड? आपको पता है कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इन कंपोनेंट्स के बारे में. तो ये जो कंपोनेंट्स है हम इन्हें कैसे इनटेक करते हैं. So let's see. Identify and write the name of the food component in the provided below pictures. So now can you see what is this? यहाँ पे breads हैं and potato, different things. तो इन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स. देन यहाँ पे कुछ वेजीज दिख रही है हमें, तो इनसे हमें क्या मिलेगा, विटामिन्स. देन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, मिल्क, एग, पीनट्स, बटर. यहाँ इनसे हमें क्या मिल सकता है, इनमें ज़्यादातर हमें मिलता है फैट्स. देन फ्रूट्स में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स. देन carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals are the complex food component that cannot be utilized in the body unless they are broken down into simpler substances. अब हमने जो ये फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स है. ये डायरेक्टली हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, बट हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. ठीक है, ब्रेक डाउन करना मतलब इनको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा. ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम फूड को च्यू करते हैं. तो च्यू करते हैं जब, तो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट किस फॉर्म में हो जाते हैं, सिंपल पल्प हो जाता है. देन वो पल्प हमारी बॉडी के अंदर जाता है. ठीक है, फिर यूटिलाइज कर पाती है हमारी बॉडी उसको. जैसे कि हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट होता है हम उसे च्यू करते हैं. च्यू करने के बाद जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है. देन स्टमक में जाने के बाद वो सिंपलर फॉर्म में होके कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी बॉडी में वो पास हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम. सो सी, डू यू नो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है. डाइजेशन हम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज ईटिंग फूड, खाना खाना. सबसे पहले खाना इंजेक्शन मतलब हमारी बॉडी में हमें खाने को इंजेक्ट करना, मतलब खाना. दिस इज फॉलोड बाय डाइजेशन. और खाना खाने के बाद, इंजेक्शन के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है.
डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेस्ट फूड देन अब्जॉर्ब्ड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने जैसे यहाँ देखा था कि जो डाइजेस्ट फूड था, जो स्टमक में प्रोसेस हुआ था, तो वो कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे जब फूड आएगा और वो प्रोसेस होके इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब द एब्जॉर्ब फूड इज देन यूज्ड अप बाय द सेल। अब जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो कौन यूज़ करते हैं, हमारे सेल यूज़ करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में जो एनर्जी और जो दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उनके लिए। दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। अब ये जो फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, लास्ट वन इज असिमिलेशन। फाइनली अब क्या होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, यहाँ से जो डाइजेशन का प्रोसेस था असिमिलेट हो गया फूड। अब जो डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया, वहाँ पे जो अनडाइजेस्ट फूड था, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, तो इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। तो वो हमारी बॉडी से क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो कहाँ से डिस्चार्ज होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इजेशन। दिस स्टेप टेक प्लेस इन ऑल एनिमल्स, और ये स्टेप्स सारे एनिमल्स में होती ही है, वेदर दे आर सिंपल, सिंगल सेल्ड, हाईली कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेल्ड। ठीक है, चाहे कैसा भी एनिमल हो उसमें ये सारी प्रोसेस तो होगी, ये जो डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस है। तो इंजेशन मतलब बॉडी में फूड का आना, देन डाइजेशन उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्प्शन मीन्स वो ब्रेक डाउन होके दूसरे सेल्स और जहाँ पे उसका यूज़ होना है वहाँ पे जाना, देन असिमिलेशन उसका यूज़ होना, अब जो बचा हुआ है उसका बाहर निकलना, उसे क्या कहा जाता है, इजेशन। नाउ thus the animal nutrition includes nutrients requirement, mode of taking food, its utilization in the body। अब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेस होती है, तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, फिर मोड ऑफ टेकिंग फूड, कैसे खा रहा है वो अपना फूड, कैसे अपनी बॉडी तक पहुंचा रहा है, इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, उसकी बॉडी उस फूड को कैसे यूटिलाइज करेगी, ठीक है, उसमें कैसे उसका यूज़ होगा। लेट अस डिस्कस द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब फूड बॉडी में, एनिमल बॉडी में कैसे आता है। So let us see about the mode of taking food. The ways of taking in or ingesting food into body vary from organism to organism. सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड में, अपना फूड लेने में ऑर्गेनिज्म डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम खाना अपने हाथों से खाते हैं, ठीक है, देन जो मस्कीटो, बटरफ्लाईज, ये अपना खाना दूसरी तरीके से खाते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो सी सम स्मॉल इंसेक्ट सच एज बीज, बटरफ्लाईज हैव स्पेशल माउथ पार्ट, उनका जो माउथ पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है, जिससे वो अपना नेक्टर क्या करते हैं, प्लांट्स से ले लेते हैं। सी यहाँ पे बटरफ्लाई क्या कर रही है, बटरफ्लाई जो है वो अपना नेक्टर ले रही है, तो इनके जो माउथ के जो ये पॉइंटेड एंड्स है, इनसे क्या करती है, वो अपना नेक्टर फ्लावर्स से लेती है। देन smaller animals such as hydra, paramecium use their tentacles and cilia, वो अपने टेंटिकल्स और सीलिया का यूज़ करके अपनी बॉडी में जो फूड है उसको इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं। सी हियर इसका जो सीलिया, ठीक है, ये जो इसके टेंटिकल्स है, जो ये आपको ऊपर दिखाई दे रही है, क्या है, हाइड्रा के टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स का यूज़ करके वो अपना फूड जो है वो अपनी बॉडी में क्या कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसने यहाँ पे फूड को कैप्चर किया, देन क्या किया, अंदर इंजेक्ट कर लिया। नाउ स्नेक्स स्वेलो देयर फूड, स्नेक्स क्या करते हैं, अपना फूड निगल जाते हैं, डायरेक्टली स्वेलो कर लेते हैं। द बीक ऑफ द बर्ड्स हेल्प टू कैच इट्स फूड, जो बर्ड्स की बीक होती है, जो चोंच होती है, उससे वो अपना फूड कैच करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड सम अदर एनिमल्स टेक फूड इन देयर माउथ, तो ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स अपने माउथ के थ्रू अपना फूड को अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं। सम वाटर एनिमल्स फिल्टर सम फूड पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लोटिंग एंड फीड ऑन देम,
आपने देखा होगा कि हम जैसे फिशेस को हम फीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दाना डालते हैं उनको। अब दाना कहाँ रहता है, उसका ऊपर फ्लोट होता रहता है पानी पे। अब जो फ्लोट हो रहा है उसे वो अपने बॉडी में ले लेते हैं थ्रू द माउथ। देन सी दिस एक्टिविटी नंबर 2.1, यहाँ पे इंक्वायर एंड डिस्कस 2.1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व सम एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं उनको हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। क्या देखेंगे उनमें, कि वो कैसे अपना फूड इंजेक्ट करते हैं, खाते हैं। सो नेम ऑफ एनिमल, टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ टेकिंग फूड। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड में सकिंग, स्वेलोइंग, च्यूइंग, ग्नोइंग। आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो लिखोगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बुक में भी सेम लिखो, आप फाइंड आउट करके थोड़ा सर्च करके भी लिख सकते हो। सो लेट्स सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लिजार्ड, लिजार्ड क्या करती है, लिजार्ड डायरेक्ट स्वेलो कर लेती है। किसको स्वेलो करती है, टाइप ऑफ फूड, इंसेक्ट को। देन काऊ, काऊ क्या खाती है, ग्रास। कैसे खाती है, च्यू करके खाती है, ठीक है, चबाती है वो, च्यू करती है। देन कैट, कैट क्या करती है, मिल्क को सक करती है, ठीक है, अपनी टंग के थ्रू उसे सक करती है अपनी बॉडी में। स्नेक, स्नेक क्या करता है, स्नेक भी स्वेलो कर लेता है। किसको स्वेलो करता है, अदर स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स को। नाउ वी हैव लर्न्ड दैट मोड ऑफ टेकिंग इन और इंजेक्टिंग फूड इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, अलग होता है अलग अलग तरह के एनिमल्स में। ऑल्दो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज द सेम। अब जो बेसिक प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस क्या थी, हमने क्या पढ़ा था बेसिक प्रोसेस में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये सभी टाइप के एनिमल्स में होता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है जो डाइजेशन की है, ये सभी एनिमल्स में है। बट हाँ, मोड ऑफ टेकिंग फूड डिफरेंट है। However, there are many small microscopic animal which do not have a mouth. अब ये तो हमने इन सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा, तो इनके पास माउथ था, तो ये अपने माउथ के थ्रू फूड को इन कर रहे थे। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता है और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका नहीं होता है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो अपना फूड का इंटेक कैसे करते हैं और उनका डाइजेशन कैसे होता है। तो लेट अस लर्न एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ इंटेक एंड डाइजेशन इन द सिंपलेस्ट एनिमल्स। तो सिंपलेस्ट एनिमल्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर माउथ और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, वो भी अपना फूड इंटेक करते हैं। सो लेट्स सी हाउ दे डू इट। सो बिफोर दैट वी कैन सी अबाउट दिस sci-fi info here. Do you know how starfish gets its food? starfish अपना फूड कैसे खाती है? तो the starfish finds its food by using the tips of its legs. उसके जो legs है उसकी टिप का यूज़ करके अपना फूड वो फाइंड कर लेती है, ढूंढ लेती है। When it finds food, it wraps the food. और अगर उसको फूड मिल जाता है तो वो क्या करती है, उसको रैप कर लेती है, पकड़ लेती है अराउंड द बैक साइड ऑफ इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के पीछे के हिस्से पे। इट्स स्टमक कम्स आउट, और उसका स्टमक बाहर आता है और फूड को खा लेता है, ठीक है, आउट थ्रू इट्स माउथ टू ईट द फूड। उसके माउथ के थ्रू स्टमक बाहर आके और फूड को क्या कर लेता है, ईट कर लेता है, खा लेता है। देन इट गोज बैक इनटू द बॉडी, और वो फिर से बॉडी के अंदर चला जाता है, एंड द फूड इज डाइजेस्टेड। और इसी तरह से उसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। सो हमने अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत तो देखा होगा। सो दिस इज हाउ अमीबा लुक्स, बट लेट्स सी व्हाट इज अमीबा। अमीबा क्या होता है एंड वेयर इट इज सीन, कहाँ मिलता है हमें। सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल। ऐसा होता है माइक्रोस्कोपिक, हम उसको अपनी आइज से नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से, हम नेकेड आइज से हमें उन्हें नहीं देख सकते। हमें अगर अमीबा को देखना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल फाउंड इन पॉन्ड एंड डिचेस। तो कहाँ मिलता है ये, पॉन्ड्स एंड डिचेस में हमें दिखाई देता है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, और उसकी क्या होती है, आउटर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। देन राउंड न्यूक्लियस, और उसके अंदर
क्या होता है, ग्राउंड न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बबल लाइक छोटे छोटे बबल जैसे वैक्यूल्स रहते हैं। These vacuoles are called food vacuoles, और इन्हीं छोटे छोटे वैक्यूल्स को क्या कहा जाता है, फूड वैक्यूल्स। Most amoeba have contractile vacuole which helps them to expel excess water from the cell, और कुछ अमीबा कैसे होते हैं, have a contractile vacuole, उनके पास क्या होता है, वैक्यूल, जो क्या करता है, जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज़्यादा वाटर होता है उसे बाहर निकाल देता है सेल के। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स पोजीशन एंड द शेप, अमीबा अपना जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है, ठीक है। अमीबा एक शेप में नहीं रहता, अभी दूसरे शेप में है, देन वो अपना शेप फिर से चेंज कर लेगा, ठीक है। अमीबा अपना शेप कैसे भी चेंज कर सकता है। It pushes out one or more finger-like projection, like called pseudopodias. तो वो अपनी बॉडी से वन और मोर फिंगर-like projections निकालता है, उसे क्या कहा जाता है, pseudopodia। और pseudopodia किस लिए यूज़ किया जाता है, अमीबा के वॉक में या फूड के इंटेक में। pseudopodia मीन्स फॉल्स लेग्स, जो अमीबा के फॉल्स लेग्स होते हैं, जो लेग्स नहीं होते, बट वो अपनी बॉडी से जब उसे लोकोमोशन करना है, मतलब जब उसे चलना है या जब उसे फूड का इंटेक करना है, तो तभी वो अपने प्रोजेक्शंस का यूज़ करता है, तो दे आर नोन एज pseudopodias. So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below, and what you have to do is you have to just read the book and revise it through this video, and again if you have doubts you can ask me. Thank you for watching.